राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्री कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार क्यों करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को इस रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। यह गाथा गोलोक धाम की है, जब श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपने आत्मा स्वरूप में ही प्रकट किया, क्योंकि आज भी कहा जाता है आत्मा और श्री कृष्ण एक ही हैं। जिस प्रकार से परमात्मा और आत्मा मिलकर एक दिव्यता को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण और राधा एक ही हैं। बार बार यही कहा जाता है, अगर श्री कृष्ण शरीर है तो कृष्ण की आत्मा राधा रानी है। अगर कृष्ण माखन है तो मिठास रूप में मिश्री स्वरूप राधा रानी है। ऐसी बहुत सी गाथाएं हमें सुनने को मिलती हैं और बार बार यही बताया जाता है कि श्री कृष्ण जब जब शरीर बनते हैं तब राधा रानी उनका प्राण बनती हैं। और इसी के संग गोलोक धाम में एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा रानी को प्रकट किया, अपनी आह्लादनीय शक्ति को प्रकट किया, तब उनकी आह्लादनीय शक्ति इतनी श्रृंगार स्वरूप में नहीं थी। तब श्री कृष्ण ने उनका श्रृंगार करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने बाल की वेड़ियों को बांधा, और जब जब उनकी वेड़ियों को बांधा तब उस पर एक एक पुष्प रख दिया, और कुछ गजरा भी श्री कृष्ण ने उनके सिर पर लगाया। साथ ही साथ चंद्रिका भी उनके सर पर रख दी, और फिर मुख पर कुमकुम और अक्षत का बहुत ही दिव्यता के संग श्रृंगार किया। गले में बहुत सी मालाएं पहनाई जो बहुत ही रत्न जड़ित थीं। राधा रानी का श्रृंगार जब जब श्री कृष्ण कर रहे थे, तब जब बात आई हाथों की, तब श्री कृष्ण ने हाथों में मेहंदी रखी, और मेहंदी रखने के पश्चात जब उनके चरणों की बात आई, तब चरणों में उन्होंने महावर भी लगाई, और बाल जब काटने की बात आई तब उन्होंने बहुत ही दिव्यता के संग बाल भी काटे। या कहें श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप का श्रृंगार किया, और एक स्त्री स्वरूप को देखकर श्री कृष्ण भी अचरज रह गए कि मैं कैसा दिखता हूँ। और श्री कृष्ण के इस अलौकिक रूप की झांकी का दर्शन तो तभी ही हो सकता है जब आप अपना नेत्र बंद कर कर यह सोचें कि किस प्रकार से श्री कृष्ण राधा रानी की बेड़ियां बनाते होंगे, यानी कि बालों को बनाते होंगे, और श्री कृष्ण किस प्रकार से राधा रानी की मेहंदी लगाते होंगे, और चरणों में महावर किस प्रकार से लगाते होंगे। यह तभी सिद्ध हो सकता है जब हम उस परम भक्ति को प्राप्त कर जाएं और नेत्रों में राधा कृष्ण की इस छवि को देखने लगें। इसका अभ्यास आप इस वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप नेत्र बंद करें और सोचें कि श्री कृष्ण और राधा रानी गोलोक धाम में बैठे हुए हैं। गोलोक धाम में अनंत गोपियां उनके श्रृंगार के लिए आई हुई हैं। कोई गोपी चंदन दे रही है तो कोई गोपी पुष्पहार दे रही है, कोई गोपी इत्र दे रही है श्री कृष्ण को राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए, तो गोपी चंद्रिका पकड़ी हुई है राधा रानी की। जब जब श्री कृष्ण उनका श्रृंगार कर रहे हैं और श्रृंगार करते हुए उनके अलौकिक दिव्यता को बढ़ा रहे हैं, जैसे ही श्री कृष्ण राधा रानी के गले में माला डालते हैं, और माला डालने के पश्चात जब राधा रानी अपने स्थान से खड़ी होती हैं तो वह कितनी दिव्य दिखती होंगी। और दिव्यता के संग जब श्री कृष्ण उनका दीदार करते हैं, तब श्री कृष्ण भी अचरज में पड़ जाते हैं कि यह कितनी सुंदरता के संग मैंने इनको प्रकट किया है। श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि राधा रानी मेरा प्राण है, क्योंकि श्री कृष्ण बार बार यही वर्णन करते हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण शरीर है तो राधा रानी प्राण है। वह अपना ही श्रृंगार स्वयं ही करते हैं, लेकिन इस नज़रिए से इस संसार में एक भ्रम बना रहता है, और श्री कृष्ण को यह बताया जाता है कि श्री कृष्ण अपनी स्त्री का श्रृंगार करते हैं। यह बात कतई भी गलत है, और साथ ही साथ श्री कृष्ण अपना ही श्रृंगार करते हैं। आज भी देखने को मिलता है श्री कृष्ण राधा रानी के चरण दबाते हैं, क्योंकि चरण दबाने का साक्ष्य यही है कि राधा रानी का चरण दबाना यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने ही स्वरूप की सेवा स्वयं कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का एक छिपा हुआ पहलू यही मिलता है कि एक गोपी राधा कृष्ण
के रूप में है। श्रीमद् भागवतम में आज भी नहीं कहीं दिखता है राधा रानी का नाम। इसके पीछे का यही राज है कि राधा रानी इतनी दिव्य और सुंदर थीं और उनका वर्णन श्री सुखदेव जी इसीलिए नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर उनका वर्णन करने लग जाते तो 7 दिन में जो परीक्षित को मृत यानी कि मरना था वह मुक्त ही नहीं हो पाता, क्योंकि 7 दिनों में राधा रानी की सुंदरता और उनके श्रृंगार की बात करने लग जाएं तो श्री कृष्ण भी थक जाएंगे, लेकिन राधा रानी की सुंदरता के विषय में नहीं बता सकेंगे। इसी संग हम बता सकते हैं श्री कृष्ण जब जब राधा रानी के श्रृंगार करते थे तो वह बहुत ही अलौकिक दिव्य छवि थी, जिसका वर्णन इस मुख से नहीं किया जा सकता है। इसी के संग फिर से मिलेंगे कि नई वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।